ये जी आखिरकार हम उस फैक्ट्री के अंदर एंटर होने लगे हैं जहाँ पे हम सुबह से वेट कर रहे थे और कई दफ़ा रास्ता भूले हैं। मटीला किनो फैक्ट्री। और ये आप देख लें कि जी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इसका। फ़िलहाल बहुत ब्रॉड बिल्डिंग है और यहाँ पे सारे जो किनो हैं वो लोड हो रहे हैं। और अभी आपको अंदर से भी सारा अहवाल दिखाते हैं इसका। जी सरगोदा में पहुंच गया हूं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट बाकी है। और सरगोदा में मटीला किन्नू फैक्ट्री है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और अभी आपको तमाम इसका फैक्ट्री टूर देता हूँ कि ये किस तरह किन्नू की फार्म्स भी अभी दिखाऊँगा आपको कि इनकी प्रोडक्शन भी अपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अपनी है। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे इनकी मशीन्स हैं। अंदर आपको तमाम का विज़िट करवाता हूँ अभी। और अभी मेरे साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं व्लॉग में क्या है। ये अभी कटाई चल रही है सारी यहाँ पे। और ये जो है स्टेम रूट के साथ काटते हैं उसको, क्योंकि फिर अगर वो ना काटें ना तो उसकी शेल्फ लाइफ नहीं बनती जितनी भी मेडिकेशन उसकी कर लें। ये किसमें काट के दिखाएं जरा, कोई किन्नू पकड़े यहाँ से, जैसे वो दिखे फिर काटें। ये देखें, ये इस तरह ऊपर से इसको काटते हैं। और इनके पास ये बैग हैं कपड़ों के, कपड़े उसमें ये थैलों में डाल लेते हैं। जैसे डाल देते हैं ये। ये इनकी लेबर जा रही है, ये कटिंग करते हैं सारे बच्चे। और ये इतने ट्रेंड हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने स्टेम रूट के साथ उसकी थोड़ी सी टहनी रहने दी है ताकि वो स्टोर ठीक तरह हो। क्योंकि अगर स्टोर ठीक तरह नहीं होंगे तो वो उसको कितनी भी आप मेडिसिन लगा लें या कुछ भी उसकी केयर कर लें, वैक्स लगा लें, तो वो उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं बनती। तो शेल्फ़ लाइफ बनाने के लिए इस किन्नू को जब काटते हैं तो इसकी छोटी सी शाख साथ रहने देती हैं। इसको प्लग करूँगा ना मैं अगर, तो प्लग करने से इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी जो है वो फट जाती है वहाँ से। और जब स्किन इसकी डैमेज होती है तो फिर ज़ाहिर बात है उसकी सारी जो प्रोसेस है जो उसके अंदर उसको वैक्सिंग वाला अमल है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें कैसा अल्लाह का निज़ाम है। 500 से 600 क्वांटिटी में ये एक दरख्त पे फ्रूट आता है। और ये देखें कि मेरे सामने इस टाइम फार्म मौजूद है पूरा और 90% ऑफ द फार्म इज़ स्टिल क्या कह लें कि फल उसमें लगा हुआ है। ये देखें क्या ख़ूबसूरत अल्लाह की कुदरत है कि किन्नू इस पे भरे पड़े हैं अभी भी। ये मेरे पीछे आपको दरख्त दिख रहा होगा, मैं भी फार्म में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक दरख्त पे 500 से 600 के करीब फल लगता है। और यहाँ पे इतना खूबसूरत मंज़र है और अल्लाह की ऐसी कुदरत है कि हर दरख्त पे किन्नू ही किन्नू है। हर तरफ ग्रीन और ऑरेंज का क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और ये कुछ नेचुरल कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो जैसे आप ये देखें मेरे पीछे कि ग्रीन है ये पूरा और उसके बीच में ऑरेंज है और उसमें सनलाइट आ रही है और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, एक किन्नू मैं अपने लिए तोड़ूंगा और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वाह सुभान अल्लाह। ये सारे बागात हैं मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ बागात हैं जिस पे फुल सिट्रस इस वक्त जो है वो लगा हुआ है, ब्लूम पे है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये भरा पड़ा है, इस पे किन्नू लगा हुआ है। और ये सारे किन्नू वो कटिंग के बाद यहाँ पे जमा होते हैं और उनके पाइल्स बनाए जाते हैं क्वालिटी के मुताबिक। ये देखिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो नीचे चीज़ लगी हुई है वो पालक है और शलजम भी यहाँ पे काश्त है। तो पालक और शलजम दोनों चीज़ें, ये तो चारा है, खैर आगे आपको पालक भी थी और इसके बीच में शलजम भी लगे हुए हैं। तो ये देखें ये सारा
यहाँ पे पायल बना हुआ है और सर्दी इतनी होती है, ये यहाँ पे रात को आग वाग जला लेते हैं शाम में। ये इसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन का अमल चल रहा है। ये देखिए, ये टोकरियाँ सारी भरी हुई हैं और ये किन्नू ही किन्नू। और जो सी ग्रेट है जो इधर पड़ा वो नेस्ले है, जो नेस्ले वाला जूस बनता है ना इधर, वो पड़ा है। हाँ वो तो बिल्कुल ही फारिग है, हाँ, लेफ्ट ओवर है वो तो। लेफ्ट ओवर है, बस तो वो उसका जूस निकाल लेते इतना क्यों जो है वो बुरी क्वालिटी का जाता है नेस्ले वालों में? वो जूस के लिए वो यूज़ करते हैं। तो नाम तो उनका बहुत है। ये सारा वो नेस्ले वाले? हाँ वो है, ये सी ग्रेट है ना। अच्छा, हाँ सी ग्रेट ये निकाल कर उधर जूस के लिए इस्तेमाल होता है। वो बी ग्रेट है वो अव्वल है, ए ग्रेट वो उधर परली साइड। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि ये अव्वल है, ये बी ग्रेड है? नहीं ये वाला वो अव्वल है। अच्छा, ये अव्वल है, ये बी ग्रेट है, ये वाला बी ग्रेड है, ये सी ग्रेट है, ये सी ग्रेड है। जो इधर पड़ा है बाहर। और ये सी ग्रेड जो है ये वही वाला है जो ये वाला सामने पड़ा हुआ है। हाँ, और ये जूस कह रहे के लिए हैं इस्तेमाल कि ये होता सारा किसको जूस- जाता है? जूस के लिए इस्तेमाल है। तो ये एक नई चीज़ पता चली है कि 3 जो है वो कैटेगरीज में इनका वो बनता है क्वालिटी वाइज, अव्वल, दोम और थर्ड ग्रेड कह लें। तो उसमें ये होता है कि ये कह रहे हैं कि जो पहला है वो तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जो दूसरे वाला है वो क्या करते हैं उसको लोकल मार्केट में दे देते हैं, यानी कि फ्रूट मंडी में चला जाता है हमारी और आपकी बाइंग के लिए। जो थर्ड वन है वो कह रहे हैं कि वो जो जूसेस की मिल्स वाले हैं वो ले जाते हैं। बहरहाल बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था। ये इनके फार्म्स हैं और यहाँ पे ये कलेक्ट हो रहा है, यहाँ से कलेक्ट होकर सारा जो किन्नू है वो फैक्ट्री में जाएगा। मेरा नाम अदनान शहजादा है और मैं मटीला किन्नू फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हम पर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे फार्म लेवल से जो है कि जो किन्नू आता है, फर्स्ट सॉर्टिंग हमारी हो जाती है फार्म लेवल पे। ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड को सेपरेट कर दिया जाता है। फिर ए ग्रेड को हम ले जाते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, उधर जाके हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग के अंदर होती है कि पहले हम सबसे उसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल देते हैं। कन्वेयर बेल्ट के बाद दोबारा जो है सॉर्टिंग हमारी शुरू होती है कि अगर कोई ऐसा किन्नू आ गया कि जो ए ग्रेड के काबिल नहीं है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा प्रोसेस हमारा आता है वॉशिंग का। वॉशिंग में हम फॉर्मर और फ्रूट क्लीनर लगा के तो इसको जो है कि फ्रेश वाटर के साथ TBZ थाइबेंडाजोल मिक्स करके इसको हम लगा देते हैं। आगे फिर दोबारा जब अच्छी तरीके से किन्नू धुल जाता है, वॉश हो जाता है, तो फिर दोबारा सॉर्टिंग वाले चेक करते हैं। अगर कोई ऐसा किन्नू हो कि जो एक्सपोर्ट के काबिल ना हो तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगला स्टेप हमारे पास आता है कि इसको किन्नू को खुश्क करने का, तो वो हम ड्रायर के ज़रिए इसको गर्म हवा से खुश्क करते हैं। 60 से लेके 80 डिग्री तक टेम्परेचर उसका होता है। उसके बाद जब किन्नू खुश्क हो जाता है फिर दोबारा सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में जो है कि फिर दोबारा किन्नू को जो है कि सेपरेट कर दिया जाता है। अगर कोई एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रोसीजर हमारा होता है फिर इसका वैक्सिंग का। वैक्सिंग के जो एक लेयर हम इसके ऊपर लगा देते हैं। इस लेयर से क्या होता है कि इसकी जितनी भी होती है कि शाइनिंग इसमें आती है और इसकी जो है कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इसकी काफ़ी। फिर किन्नू दोबारा ड्रायर में जाता है। ड्रायर के अंदर फिर दोबारा जो है कि 60 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक उसका टेम्परेचर दिया जाता है। उसके बाद जो है कि फिर दोबारा हमारा आता है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग में क्या होता है कि हम उसको सेपरेट करते हैं ग्रेड वाइज। उसमें जितने होते हैं कि ग्रेड वाइज साइज़ जो है कि वो डिफरेंट होते हैं। जो सबसे पहले बड़ा किन्नू, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इसकी ग्रेडिंग होती है साइज़ के हिसाब से, यानी कि जितना मोटा अगर किन्नू होगा तो ज़ाहिर बात है हमने उसको सेल करना है केजीज़ के हिसाब से। तो मोटा किन्नू जो है उसके अगर मतलब 54 पीस लगे हैं तो उसका वेट 10 kg बन जाएगा। इसी तरह जो मिलीमीटर्स में थोड़ा सा और छोटा होगा वो 60 लगेंगे। फिर 66 है, 72, 80, 90, 100 पीस तक जो है कि इसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हम किन्नू जो है कि वो उसके ऊपर जब पैक हो जाएगा, स्टिकर पेस्टिंग होगी, पैलेट बनेंगे और स्टोर में चला जाएगा। स्टोर के अंदर इसको हमने +4 के ऊपर जो है कि टेम्परेचर को दे के और इसको ठंडा करना होता है। जब पल्प टेम्परेचर इसका तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर पल्प टेम्परेचर 4 पे आ जाता है, फिर इसको हम लोड कर देते हैं रीफर कंटेनर के अंदर। उसमें कंटेनर जो है कि टेम्परेचर उसमें भी मेंटेन होता है +4 के ऊपर। फिर जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना हो तो उस डेस्टिनेशन में चला जाता है। ये हमारा किन्नू जो है कि तकरीबन मोर दैन 16 कंट्रीज़ एक्सपोर्ट होता है, जिसमें UK भी है, रशिया है, फिर उसके बाद अज़रबैजान है, इंडोनेशिया है, फ़िलिपाइन है और KSA की स्टेट्स हैं और ये जो रशिया की स्टेट्स हैं, हर जगह पे जाता है। ये इनका ऑफिस का जो एरिया है वो है, ऑफिस रूम है। और ये इनकी एक सेटिंग बनी हुई है यहाँ पे। मटीला किन्नू फैक्ट्री है,
ये सारा ऑफिस का सीन है यहाँ पे, सिटिंग वगैरह सारा। और ये मोर देन 16 कंट्रीज़ में इनकी एक्सपोर्ट है। और अभी मैं इनके एंटर होने लगा हूँ जहाँ पे इनकी सारी पैकेजिंग और सारा एक्सपोर्ट वाला मामला होता है। आए मेरे साथ चलो। ये मैं जा रहा हूँ अभी और इनका सारा प्रोसेस शुरू होने लगा है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट मैं आपके लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप दिखाऊंगा आपको कि क्या सारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। ये जी इस तरह बाग से आते जा रहे हैं और ये यहाँ पे इस बड़ी सी मशीन है और इसमें ना ये पूरे के पूरे डालते जा रहे हैं जो इनके हैं ये बास्केट बड़े वाले। और अब पूछेंगे बाग से जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो ये इनका ट्रांसपोर्ट मीन है। यहाँ से पूरा जो है ये ट्रक पे लेके आते हैं, यहाँ से अनलोड होता है और ये फिर इस बड़ी वाली मशीन के अंदर इनकी पैकेजिंग के काम की तरफ चल पड़ते हैं। ये सारा सॉर्टिंग का प्रोसेस है। इसमें अगर किसी में कोई कमी पेशी है तो वो उसको ठीक कर रहे हैं फिज़िकली और ये देखिए रोल कर रहे हैं। जहाँ पे ये इनके ना शावर का प्रोसेस है, मुख्तलिफ शावर्स लगे हुए हैं ग्रिड में और वो उनको वॉश कर रहे हैं। और अभी इनको आगे देखते हैं, इनमें थोड़ी सी शाइन तो आ गई है, साफ यहीं पे हो गए हैं और इससे बहुत लगती है क्वालिटी जैसे इन्हेंस हो गई है इसकी। क्योंकि ये वाला जो किनू है वो सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला है तो इसलिए इसको ज़रा ख़ास तौर पे चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे भी अगर कोई किसी में कोई मसला है तो ये उसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह वॉश होके सारे आ रहे हैं और उसके बाद ये जो इनके बंदे हैं फिज़िकली जो उनको चेक कर रहे हैं और किसी में कोई खामी है तो वो उसको निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो वॉशिंग का अमल चल रहा था उसके बाद ये जो मशीन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ना ड्राइंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है इनका। और उसके बाद यहाँ पे ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं 66 टेम्परेचर के ऊपर इसको जो कि नू पीछे धुला है उसको ड्राई किया जा रहा है। और ड्राई करने के बाद ये इस फॉर्म में सामने आ रहे हैं और यहाँ पे इनको अलग से दोबारा से शादी किया जा रहा है। और अगर कोई किसी में कोई ऐब है तो वो उस किनों को वापस सेंटर में भेज देते हैं और जो सेंटर वाली जो इनकी लेन है ये वाली वो उस किनों को वापस भेज देती है प्रोसेस होने के लिए। मशीन देख रहे होंगे जो इनके ऊपर ना राइट एंड लेफ्ट मूव कर रही है, वो बेसिकली इसके ऊपर वैक्स फेंक रही है और वैक्स का स्प्रे किया जा रहा है ताकि किनू के तमाम पोर्स को बंद कर दिया जाए। और ये पोर्स को इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि ना ऑक्सीजन अंदर जाए और ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए। उसके बाद ये 120 और से लेके 180 डेज तक स्टोर किए जा सकते हैं। क्योंकि ये मैं दोबारा बता रहा हूँ एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं तो इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए और इनके ऊपर शाइन आ जाती है तो इससे वैक्स करने से, और दूसरा इनकी लॉन्ग लाइफ बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ये तमाम वैक्स हुआ हुआ जो किनू है वो इस मशीन से बाहर आ रहा है और अब इसको किया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा और उस टेम्परेचर पे इसकी वैक्स को सुखाया जाएगा। अच्छा ये वो प्रोसेस है जहाँ पे इन किनुओं को जो अभी इन्होंने वैक्स की थी पिछले प्रोसेस में, पिछले स्टेप में, उस वैक्स को थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जा रहा है कि वो जो वैक्स है वो ड्राई हो जाए। और अब देखें कि इनके ऊपर थोड़ी सी शाइन भी आ गई है, अगर आपको कैमरे में नहीं भी दिख रही तो इन पे ना एक शाइन आ गई है और वो बड़ी ही मतलब एक लग रहा है जैसे इनमें ना लाइफ बनने की, जैसे हकीकत में कहते हैं ना प्राइस बढ़ गई थोड़ी सी, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो अब ये यहाँ पे आ रहे हैं और ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस देखें इसका। ये जो पार्टीशन है ये साइज़ के हिसाब से कर रहे हैं और इसके बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इस तरह इनको पैक किया जाता है। जैसे एक साइज़ वो है, वो आगे जो साइज़ है एंड पे वो सबसे बड़ा है, उसके बाद एक और है, कम होते 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 ये वो सबसे छोटों पे जो है वो साइज़ चला जाता है। तो इतना अमेजिंग है, मुझे तो इतना कमाल एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके, ज़बरदस्त। ये देखिए
ये जो वहाँ से सारे प्रोसेस के बाद आ रहे थे वो इस तरह यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह उनकी ना क्रेटिंग की जाती है, उनको क्रेट्स में लगा दिया जाता है और ये क्रेट्स जो हैं इसके बाद यहाँ से इकट्ठे होके इनके स्टोर्स में जाएंगे। तो इनका स्टोर भी देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसको स्टोर किस टेम्परेचर पे और किस कंडीशन में करते हैं। ये इनकी सारी क्रेटिंग हो गई है। ये वहाँ से सारे प्रोसेस होने के बाद इस तरह इनको इकट्ठे किया जाता है। कंपाइल करने के बाद इसको अब ये तो फाइनल जो है लेबलिंग कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। ये माशाल्लाह बच्चे की आप स्पीड भी देखेंगे वो कैसे गोली की तरह कर रहा है लेबलिंग। ये एक और क्रेट आ गया है, इसको भी इसी तरह लेबलिंग की जाएगी। ये जिस तरह इनके कोल्ड स्टोर में सारे जो हैं वो प्लेस्ड हैं, इनको सबको लेबलिंग हो चुकी है और यहाँ पे 4 टेम्परेचर है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ये कह रहे हैं थोड़ा सा वेरी करता है, 2 to 6 टेम्परेचर रखते हैं ये प्लस में और 0 नहीं करते क्योंकि उससे आइस का बर्फ़ बनने का प्रॉब्लम होता है। तो ये देखें, ये इस तरह इनको मूव किया जाता है और ये सारे यहाँ पे स्टॉक में मौजूद हैं। यहाँ से इनको अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द बिल यहाँ से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बट ये इनका कोल्ड स्टोर दिखाने का आपको सारा मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये इनका है कैपेसिटी। कोल्ड स्टोरेज से इन्होंने जब यहाँ से इसको लोड कर लेते हैं इस लिफ्टर में, उसके बाद अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेनर पार्क्ड है और उसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे इनको रखा जा रहा है और अंदर बहुत सारे आपको किलो ऑलरेडी नज़र आएंगे और लिफ्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इनको छोड़ रहे हैं और ये बाहर के मुख्तलिफ मुल्कों में, कंट्रीज़ में जाने के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर बिल्कुल रेडी है। ये वो सारे कंटेनर्स खड़े हैं जहाँ पे इनमें सारों में किनू लोड हो रहा है जो कि दूसरे मुल्कों में जाना है। यहाँ से ट्राईपोर्ट पे जाएगा, कराची जाएगा, कराची पोर्ट से लोड होगा, शिप के ज़रिए बाहर के मुल्क में चला जाएगा। और ये है वो सारी बिल्डिंग जहाँ पे ये सारा प्रोसेस चल रहा था और इसका नाम है मटीला। एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि इतना प्रोसेस हो रहा है प्रॉपरली, हर चीज़ को डील किया जा रहा है, हर चीज़ कंस्ट्रक्ट ऐसे है। वो जो सामने आपको बहुत बड़ा सा एक ब्लू से नज़र आ रहे हैं बास्केट, वो तक इनकी अपनी प्रोडक्शन है। उन टोकरियों को भी ये ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं बास्केट्स को और उसके बाद ये उनमें पैकिंग के लिए अंदर चली जाती हैं और वो सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया जिसमें ये फैक्ट्री बनी हुई है एंड इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ के बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं कि इट्स हाउ द प्रोसेस गोज़ ऑन, हाउ द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग वर्क्स, सो इट्स रियली अमेजिंग। ये रास्ते में रुकते हुए एक दुकान दिखी, तो ये अब मुझे तो लाहौर में नहीं मिली कोई ऐसी दुकान अभी तक शायद, तो ये भूखे का मूड था रखने का, तो मैंने कहा चले भूखा बाई करके हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें इनके पास, ये शीशा है जो अब लाहौर में बैन हो चुका है, इस तरह की काफ़ी एक्सेसरीज और बेशुमार ऑप्शन है इनके पास। आई डोंट नो लाहौर में ऐसी दुकानें हैं या कहाँ पे हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। तो ये उसका मैंने बाय किया और ये उसकी अभी फाइनल फिटिंग कर रहे हैं और अभी ये पूरा बनता है तो आपको दिखाते भी हैं। ये इसमें कोई लीकेज ना हो, तो ये इसकी स्टिक है जिसको लगा के स्मोक किया जाता है।
वाले कितने देने ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਬਗੈਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਿ ਕਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਆ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ है। ये जिसकी वो 20,000 बता रहे हैं और ये ऑफ वाइट कह रहे हैं इसको। मिट्टी के भी हैं, स्टील के भी हैं, पीतल के भी हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के हैं। पुरानी सी दुकान है और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए, ये टिपिकल गांव की जो लुक होती है। शहर च भी ऐसे रेट देने ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ किन्ने का है? इसका 3000 रुपये का पड़ेगा। 3000 रुपये तो कम नहीं है। ये भीड़ने की लोड़ नहीं, इन्होंने गड्डी च रखना बस। एक बारी भीड़ती ही नहीं नहीं मैं फिर गड्डी च नहीं आया। बस धागा या कपड़ा लाना पड़ेगा इन्हें? कुछ नहीं लाना पड़ेगा, सब कुछ लगे लगाया है, सब कुछ फिट कर देता है। तुम जाके अपना आप ही करनी निकल लग जाता है। बस अब शाम हो गई है, रात ऑलमोस्ट होने वाली है पूरी, सूरज गुरूब हो चुका है और हम मोटरवे पे आ चुके हैं। शुक्र है अल्लाह का कि मोटरवे बंद नहीं हुई उनकी वजह से, और हम थोड़ा सा लेट थे हालांकि, बट अब हम मोटरवे पे हैं, लाहौर की तरफ जा रहे हैं पूरी रफ्तार के साथ। और ये स्ट्रिप सीन है मोटरवे का, हर तरफ अंधेरा, और जो साइडों पे सुबह के वक्त जो ग्रीनरी थी, जो रौनक थी, जो खूबसूरती थी, उस टाइम बिल्कुल डल हो चुकी है। अंधेरे में बिल्कुल कुछ खास विजिबिलिटी नहीं रही है। और हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, रास्ते में कहीं रुकेंगे कुछ खाना खाने, और उसके बाद लाहौर की जी। अभी रात का टाइम है और लाहौर की तरफ वापसी हो रही है, मोटरवे पे हैं और सियाल की तरफ रुके हैं आके। सियाल जो इनका पेट स्टॉप है, और यहाँ पे KFC पे आए हैं और यहाँ पे खाना खाएंगे। और क्योंकि इसके बाद मेरा ख्याल में कोई मेजर पेट स्टॉप है नहीं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हम सरगोदा की तरफ से वापस आए हैं। तो सियाल का जो है यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे फ्राई चिक भी है, जाते हुए भी रास्ते में सेम आता है। बट ये है कि सियाल के ऊपर मेरे ख्याल में जाते हुए टाइम KFC नहीं था, बट वापसी पे टुवर्ड्स लाहौर अगर आप आ रहे हो तो वो होता है। ये हमारा ऑर्डर आ गया, हमारा ही ऑर्डर है प्लीज़। ये जी हमारा ऑर्डर है, ये देख लें। 4 ड्रिंक्स हैं, बकेट फ्राइज़ हैं और 4 बर्गर्स हैं। तो वो कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अब खाना खा के आपसे इंशाल्लाह बात करें। ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा फॉग का एकदम फेज़ आ गया है। एक और
ये कुछ आबादी वाला है एरिया, यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे फॉग ज़रा कम हो गई है थोड़ी सी। आगे देखते हैं आगे क्या